सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हैं जो पूरी मानवता को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। सदगुरु कबीर साहब के संबोधन के केंद्र में केवल मनुष्य है, केवल इंसान है, केवल मानव है और मानव के सुधर जाने मात्र से यह संसार स्वर्ग बन सकता है। इस बात को सदगुरु कबीर साहब ने भिन्न भिन्न तरह से व्यक्त किया है। वर्तमान के संतों ने, गुरुजनों ने इन बातों को अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया है। ये भी एक सुखद आश्चर्य होना चाहिए कि संत परंपरा के प्रवर्तक सदगुरु कबीर साहब जी हैं। बहुत लोगों को शायद ये पता ना हो कि भारतीय हिंदी साहित्य में संत शब्द का प्रयोग सदगुरु कबीर साहब ने आरंभ किया है। सदगुरु कबीर साहब के पहले साधु शब्द था, साधक शब्द था, विद्वान शब्द था, ज्ञानी शब्द था, ध्यानी शब्द था, लेकिन संत शब्द नहीं था। संत शब्द देने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को संत परंपरा का प्रवर्तक कहा जाता है, संत परंपरा की शुरुआत करने वाला कहा जाता है। और निर्गुणी संत परंपरा में जितनी धार पूर्वक उन्होंने अपनी बात कही है, उतनी धार से पीछे की परंपरा के संतों ने भी कहने का प्रयास किया है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बहुत सरल, बहुत सामान्य और बहुत ही हृदय में उतरने वाली बात। सदगुरु कबीर देव सीधे मनुष्य से अपनी बात कहते हैं। ये पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर साहब अकेले ऐसे महापुरुष हैं जो सीधे पुकार कर कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, या ये कहते हैं कि कहा ही कबीर हम जात पुकारा, अब पंडित होए सो ले ये बिचारा। वो ये भी कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। ये बड़ी नगद वाली बात है, उधारी वाली बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कवि ऐसे हैं जो अदृश्य ईश्वर को अपनी बात सुनाते हैं। वह वन साइडेड है, केवल एक तरफ से कही हुई बात है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक तरफ की बात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं अपनी कहे और मेरी सुने। ये संवाद करते हैं सदगुरु कबीर साहब। और इस संवाद के इस क्रम में सदगुरु कहते हैं, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की लता है और इंसान जब से जन्म लेता है और जब तक मर नहीं जाता है, अगर उसे सदगुरु न मिले, संत न मिले, ज्ञान और साधना का प्रशिक्षण न मिले, तो आदमी जीवन भर जहर का अनुभव करता है। हर आदमी, हर इंसान के अंदर जहर है। इस जहर को मारने का केवल एक ही उपाय है, वह है सदगुरु का सानिध्य, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का संरक्षण। हर आदमी जहर अनुभव करता है, चाहता तो है अमृत। यहां बैठे जितने लोग हैं, अगर मैं सबसे निवेदन करूं कि आप सब लोग अमृत चाहते हैं कि जहर चाहते हैं, तो सब आदमी कहेंगे कि बाबा हम सब अमृत चाहते हैं। और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए कि अमृत मिलता कहां है? कटिहार में कहीं मिलेगा? पूर्णिया में, पटना में, दिल्ली में, चले जाइए राजस्थान। राजस्थान में आपको भगवान तो मिलेगा लेकिन अमृत नहीं मिलेगा। आप कहेंगे राजस्थान में भगवान कहां मिलेगा?
तो जहां मेरा आश्रम है राजस्थान में किशनगढ़ में, वहीं पर भगवान बनने की फैक्ट्री है। टरक का टरक भगवान बनता है, खूब होलसेल में भगवान लीजिए, और जिस तरह का भगवान चाहिए उस तरह का भगवान लीजिए। भगवान की मूर्तियां बनती है, भगवान का आकार बनता है। और एक दिन मैं भी घूमते घूमते चला गया, मैंने पूछा यहाँ क्या काम होता है? कहा बाबा यहाँ भगवान बनता है। मैंने कहा गजब बात है, यहाँ भगवान बनता। मैंने कहा कौन भगवान बनता है? वो हमसे कहा आपको कौन भगवान चाहिए? जो आपको चाहिए वो सब भगवान यहाँ बनता है। बंधुओं, भगवान की प्रतिमाएं बनती हैं, भगवान का आकार बनता है। वहां उस फैक्ट्री में शंकर जी बनते हैं, श्री राम बनते हैं, श्री कृष्ण बनते हैं, विष्णु जी बनते हैं, लक्ष्मी जी बनती है, पार्वती बनती है, और तमाम ब्रह्मा जी बनते हैं, बजरंग बली बनते हैं। जो मर्जी वो बनवा लें, सब कुछ मिलता है वहां, लेकिन अमृत नहीं मिलता है। अमृत, अब सोचिए, भगवान का आकार मिल सकता है पर अमृत नहीं मिलता है। अमृत अगर पाना है तो आपको सद्गुरु और संतों की चरण में, शरण में ही जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। और मैं अगर आपसे कहूं कि आप लोग अमृत खोज के लाइए, अमृत कहां मिलता है, तो आप लोग कहीं भी खोज के नहीं ला सकते। राजस्थान में नहीं मिलेगा, और राजस्थान ही नहीं मुंबई में नहीं मिलेगा, और मुंबई के बाहर आप फ्लाइट लीजिए और चले जाइए सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, कहीं अमृत नहीं मिल सकता है ही नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूं, जहर कहां मिलता है? जहर, मरने का उपाय कहां कहां, मरने की दवा कहां मिलती है? तो आपके गांव में भी मिलती होगी। मरने वाली दवा, चूहा मारने की दवा, कीड़ा मारने की दवा, छिपकली मारने की दवा, फसल में देने की दवा, सब जहर है, और हर गांव में मिलता है। जहर हर घर में है, पर अमृत हर घर में नहीं। बंधुओं, जहर तो सबके दिल में है, सबके हृदय में है, सबके मन में है, सबके वाणी में है। ये बड़ी समस्या है। अपना जहर नहीं दिखता है और दूसरे का जहर सबको दिखता है। सद्गुरु और संत यही समझाते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक गांव में दो लड़कियां पढ़ती थी साथ साथ, ध्यान दीजिएगा। गांव में दो लड़कियां साथ साथ पढ़ती थी, और दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों में बहुत मोहब्बत थी, दोनों में बड़ा आकर्षण था, और इतना प्रेम था कि पढ़ती थी एक स्कूल में, दोनों एक ही साथ जाती थी, एक ही साथ आती थी, और स्कूल में क्लास में भी एक साथ बैठती थी। और यहां तक प्रेम हो गया कि घर तो अलग अलग था, लेकिन दोनों एक साथ सोती थी। एक दूसरे के यहां सोने चली जाए, वो इसके यहां सोने चली जाए, इतना प्रेम दोनों में। अब चूंकि लड़की लड़की थी तो किसी को ऐतराज भी नहीं था घर वालों को, भाई लड़की लड़की एक जगह रहे, क्या दिक्कत है। पढ़ते पढ़ते दोनों की उम्र 20 बरस की हो गई, और 20 बरस में दोनों की शादी हो गई। अब संजोग ऐसा कि साथ साथ पली बढ़ी रही, खाई पी, आई गई, और शादी हो गई दोनों के लगभग एक साथ। लेकिन एक चली गई पूरब और एक चली गई पश्चिम, एक चली गई मुंबई और एक चली गई कोलकाता। अब दोनों इतनी दूर चली गई, जो इतने अंग संग रहती थी उनसे इतनी दूरी हो गई, मिलना जुलना बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया। उस समय का जमाना, चिट्ठी पत्री भेजी जाती थी, वो भी संभव नहीं हुआ लिखना भेजना। ऐसा संजोग कि दोनों को बिछुड़े बहुत दिन हो गए, और शादी के 40 बरस के बाद दोनों अपने नैहर में मिले। दोनों एक साथ मिली। जब मिली तो दोनों तो पहले गले लग करके खूब रोई, तू मुझे भूल गई, उसने कहा तू मुझे भूल गई। लेकिन जब आपस की शिकवा शिकायत समाप्त हुई
तो एक ने कहा चल सब बात छोड़, ये बता शादी होकर आज से 40 साल पहले तू जब अपनी ससुराल गई थी तो तेरा ससुराल कैसा था वो बता। क्योंकि शादी के 40 बरस के बाद दोनों मिली थी, अब 20 बरस में शादी हुई तो दोनों की उम्र कितनी हो गई, जरा काउंटिंग कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितनी हो गई, 60 बरस की उम्र में दोनों मिली और एक दूसरे से उन्होंने कहा कि सारी बात छोड़, ये बता कि शादी के समय हम दूसरे से बिछुड़े और सब अपने अपने ससुराल गई, अब ये बता कि शादी के बाद जब ससुराल गई तो ससुराल के लोग कैसे थे, तुम्हारा पति कैसा था, तुम्हारी सास कैसी थी, तुम्हारी ननद कैसी थी, तुम्हारा घर द्वार कैसा था। तो दूसरी कहती है सब तो ठीक था लेकिन बुढ़िया हमको ठीक नहीं मिली, सास हमको ठीक नहीं मिली, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, मैं चैन से जी नहीं पाई, बहुत परेशान किया, मुझे सास अच्छी नहीं मिली। तो दूसरी कहती है ये बता अब तो 60 बरस की उम्र हो गई, तुम भी इस उम्र की हो गई, मैं भी इस उम्र की हो गई, बच्चे कितने हैं, कहा 3, कहा बेटे कितने हैं, कहा 2, एक बेटी। उसने कहा बेटे की शादी कर दी, कहा हाँ, कहा बहू आ गई, पतोहू आ गई, कहा आ गई, कहा ये बता पतोहू कैसी है, कहा मत पूछो, पतोहू तो बुढ़िया से भी ज्यादा खराब। उसने कहा कि पतोहू बहू तो बुढ़िया से भी ज्यादा खराब आ गई, अब तो और हमें चैन नहीं है और हमें बहुत दिक्कत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 40 बरस पहले जब शादी हो के गई तो सास अच्छी नहीं थी और 40 बरस के बाद जब खुद सास बन गई तो पतोहू अच्छी नहीं है। जहर कहां है, जहर कहां है, जहर अपने अंदर है। उसी को सदगुरु कबीर देव ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। यह तन विष की बेलरी, ये पूरे जीवन में अगर जहर को खत्म करना है तो उसका एक ही माध्यम है, ये अमृत वचन परोसने वाले सदगुरु और संतों के शरण में जाएं, चरण में जाएं, समय निकालें और सदगुरु और संतों के वचनों पर ध्यान दें। सदगुरु कबीर देव ने कहा है कि मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरहि न मान, बार बार बन कू कही, गर्भ धरे और ध्यान। ये मनुष्य है जो सदगुरु संतों की बातों को सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है। आप लोगों ने एक फिल्मी गाना सुना होगा, दिल है कि मानता नहीं, सुने होंगे बहुत लोग, जो युवा लोग हैं, युवतियां हैं, उनको पता होगा, ये फिल्मी गाना है, दिल है कि मानता नहीं। और यहां पर भी बात यही है कि मन है कि गुरु के ज्ञान को मानता नहीं। किसी से कह दो कि आप बीमार हैं तो वो इलाज करा लेगा खुशी खुशी, और किसी से कह दो आपके अंदर जहर है तो वो आपको आपका इलाज कर देगा। वो कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे अंदर जहर है। हर आदमी ये शिकायत करता है, साहब मैं पत्नी के नाते दुखी हूँ, पति के नाते दुखी हूँ, सास के नाते दुखी हूँ, ससुर के नाते दुखी हूँ, परिवार के नाते दुखी हूँ। कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि सब लोग घर में अच्छे हैं पर मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरे नाते घर में सब लोग दुखी हैं, ये मानने को कोई तैयार नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर अपना सब कुछ समर्पित कर देने पर भी सदगुरु मिल जाए तो हमारा जीवन अमृत तुल्य हो जाए, हमारा जीवन अमृतमय हो जाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि अमृतमय है नाम जगत में, अमृतमय है नाम गुरु का, ऐ बंदे तू भजले। अमृतमय नाम गुरु और संतों गुरुजनों के हैं, जिनसे हमारे अंतःकरण का जहर दूर होगा। संत गुरुजन मंच पर विराजमान है।